5 साल ने बड़ी विकास निकाल दिया है। एगो बच्चा तक ही कहते तो एगो बच्चा तक अब जे न कहते वो विरोधी। 5 साल जीता थी जेगो हमारा राशन कार्ड अभी तक बनलक है, एगो राशन कार्ड भी ना जुड़ता। फेल है या पास, वो हमको क्या पता है फेल है या पास है। अधिकारी जो हमारे हैं वो कार्य में ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, काम कम और घर पर ज़्यादा रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हम जहानाबाद जिला में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये कौन सा गांव है और पंचायत। ये ग्राम गेड़ीबिघा है, सोहबा पंचायत है। अच्छा। थाना घोसिया, जिला जहानाबाद शहर। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये जानने आए कि मुखिया ने यहाँ पे काम किया है या नहीं किया इन 5 सालों में, या फिर आराम किए हैं। तो यहाँ की जनता से हम पूछताछ करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? टिंकू कुमार। यहाँ पे मुखिया क्या क्या काम करवाया है? यहाँ पर काम 2 बार खंजा लगवाए हैं संजीत मुखिया, और गांव में आधा ढलैया हुआ है, नाला खंदाया है, उसका काज बाकी है करने के लिए। 2 बार हमने उनसे बात किए थे, वो बोले कि कभी काम होगा, थोड़ा देर होगा, काम होगा। और ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं होगा, मुखिया भी हैं 6 महीने के लिए, इसलिए काम होगा। और क्या कहें। और तो उन्होंने कहा कि 6 महीने में जो काम रुका हुआ है वो करवाएंगे। हाँ, परसों भी हम लोग बात किए थे, तो वो बोले बाढ़ हमारे हैं, ये भी बोले कि होंगे। इससे भी हम 2 बार बात किए थे फोन है, तो ये भी बोला नहीं काम होगा चाचा, इधर भी ढलैया बाकी है, मैंने आधा गाँव ढलैया बाकी है। हाँ, तो नरेगा से जो काम था बीच में थोड़ा डिस्टर वगैरह इसमें जो है तो जो एस्टिमेट वगैरह नहीं बन रहा था, इस भाव में पैसा न रहने के कारण थोड़ा काम अधूरा रह गया। सर, अब वार्ड है तो अब नल जल वगैरह सबके घर में पहुँचा या नहीं पहुँचा? कुछ घर में गया है। ये 3 गाँव के एक वार्ड है, ठीक ना, जो हमने के रेनुए विलेज है। ठीक है, हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, हम लोग के जैसे ब्लॉक से जानकारी होता है उस तहत हम लोग काम करते हैं। तो जैसे ही वहाँ ब्लॉक में एस्टिमेट वगैरह इसमें बनाते हैं, वो ब्लॉक में बोले कि जो रेनुए विलेज है वहाँ पहले बनना चाहिए नल जल। तो फरीदपुरा हम लोग का रेनुए विलेज है, तो वहाँ नल जल करवा दिए हैं। यहाँ के लिए पैसा मुखिया जी सेक्शन कर दिए हैं, थोड़ा यहाँ ज़मीन का अभाव में, ठीक ना, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। ये मान के चलिए महीना के अंदर में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो मुखिया जी इन 5 सालों में क्या क्या काम किए? 5 साल में यही किए हैं कि आधा गाँव ढलाई है, आधा गाँव बाकी है, नल्ला खंदा पे छोड़ा है। अब शिकायत नहीं की मुखिया जी? कहते हैं नहीं, क्या बोलते हैं? अब क्या होगा, होगा यही सब बोलिए, होगा। अच्छा, मुखिया जी फेल है या पास है? फेल है पास है। काम को लेके? काम को लेके तो हम तो वही ना कहें कि आधा गाँव हुआ, आधा हम लोग बाकी हैं। अब फेल नहीं या पास नहीं, वो समझें। रोड हमारा खत्म हो जा रहा है, रोड के लिए कोई सोच नहीं है। सरकार कह रहा है कि रोड हम हर गाँव के जोड़ेंगे, ये कहाँ जोड़ रहे हैं? ये बाले बच्चे हम लोग बनाए हैं अपने हाथ से, और आज फेल हो रहा है रोड। ये टूट जाएगा तो फिर बनेगा हम लोग से, वह इतने कहना है हमको। मुखिया हो या कोई भी हो, कोई काम से मतलब ना है। वो जीत गया, वो अपना पैसा कमाने के लालच में बढ़ गया। जनता भान में जाए, उधर क्या करेगा न करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसका यही यहाँ का नियम है, राजनीतिक है। मुखिया हो या कोई भी हो, आपकी है मुखिया से शिकायत कुछ ही सुनने के लिए तैयार नहीं, पहचानने के लिए तैयार नहीं है। वोट मांगने के लिए आ जाएगा। मुखिया फेल है या पास? फेल है या पास, वो हमको क्या पता है फेल है या पास है। नहीं काम से तो आप बताइए नहीं, आप फेल है मेरे नजर में। तो फेल है ना, तो क्या है? गरीब को कॉलोनी कहता है, कॉलोनी दबाएंगे। गरीब को कहाँ कॉलोनी दबाया अभी तक? जिसको ईंट के है उसी को कॉलोनी मिलेगा, जिसका मिट्टी के उसका नहीं। ये नियम। मुखिया काम से खुश है? हाँ, खुश हो। ढलैया वगैरह करवाए हैं? हाँ। पानी वानी आता है? हाँ, पानी आवा हो, अभी बंद हो, नल तक हमेशा आता है? हाँ। सुबह शाम आता है? हाँ। अच्छा, मुखिया फेल या पास? ना पास है कि आवाज सांझे भी नहीं। अच्छा, संतुष्ट है काम से? हाँ। ज्ञानगर मठ ना मुखिया से 5 साल जीता थी जेगो हमारा राशन कार्ड अभी तक बनलक है, एगो राशन कार्ड भी ना जुड़ता हूँ। ना 1 कट्ठा खेती है, ना पथारी है, ऐसे कमा खा रही हूँ, चौरा बटाया कर रही हूँ दूसरा में। इतना नाली गाली बिना पानी गिरे बिना जुड़ता है। पहले तो नाला है, जो इतनी सा नाली हो ना, जो घेर घेर के पानी रखा है। अब जरिमनी साल भर से न खाता तो जरिमनी बहरी पानी जा है। साहू बीघा पंचायत में मौजूद है, यहाँ का जो मेन मुख्यालय है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ की जनता से हम पूछताछ करेंगे कि मुखिया ने क्या कुछ विकास किया और क्या कुछ इन 5 सालों में मुहैया करवाया। मुखिया क्या क्या काम किया? पूछो ना, कई कोई हमने के ना हो, पूछो ना। हाँ, कई का जब बनल देखो पिलर है, जब पड़े गाड़ल है, अजय ना बने देखे मुख्यालय के लिए हम लोग तो हमने जरी तकलीफ हो रहा है। हमने के ढलैया वगैरह करवाए हैं ना, कुछ ना। पानी वानी आता है? पानी तो हाँ, पानी आवा हो, पानी आता है। हाँ, हमरा ही ना, खाली हमरा ही ना लागलो, सगरो लागलो है। एक काम से संतुष्टि हुआ कि नल जल चालू हुआ सर,
कहने के मतलब कि सभी 3 फीट इतना भर छाती गड्ढा था वो भरा रहा है, खरंजा हो रहा है। यही सब मुखिया जी से हमनी से लाभ हुआ। और मुखिया से खुश है, एकदम खुश है गाँव। पूछ ला, पूरे गांव बुल बुल के खुश है। इतना ने आदमी रहता है तो देखो तो सब भरा रहा है। तो ये नली ने पानी इतना रहता था, खुश कैसे न है। 5 साल ने बड़ी विकास निकाल दिया है। एगो बच्चा तक ही कह दे तो, एगो बच्चा तक। अब जना कहते वो विरोधी है तो जना कहते विरोधी वाला कहते कि ना है ना हो वालो, बाकी सब दिन ही मैया सब विरोधी वाला कहेगा। और ना तो ये गाँव पूरा खुश है। खुश के मतलब है कितना ने रहता है न मत हैं। ये सब देखो बेचारी कमाई वाला खाए वाला सब लगल है। तो ये पर हमने के बोले ला सोचे पर रहल है कि कने बोलूं। अभी देखो ये सब लग रहा है काम, ये सब ढलैया हो रहा है। तना कैसे खुश रहा। जलंधर ज्यादा कौन सा गाँव? ज्ञानगढ़ मठ। मुखिया 5 सालों में क्या क्या किया है? मतलब यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में तो बहुत काम किए हैं। ढलैया उनके है, नाला भी कम लगल है। पानी वगैरह आता है? हाँ आता है। संतुष्ट है आप उनके काम से? काम से काम संतुष्टि से मूल्य गाँव। अच्छा, मुखिया फेल या पास? मतलब मैंने काम मतलब कि अच्छा है। हाँ, काम कराने में अच्छा है। ढलैया नली पे नली रोड दुनियादारी सब पानी दुनियादारी सब? हाँ मतलब नली पे नली रोड, गलिए गलिए रोड है, गलिए गलिए नली बन रहा है। अच्छा, मुखिया फेल या पास? मुखिया के पावर नहीं था। पास या फेल? पास मुखिया ने कर के है, हम तो कही रही है। मुखिया काम से खुश है आप? सब खुश है। खुश है? हाँ। इस गांव में पूर्व से चारों तरफ कच्ची था, नली गली कुछ नहीं था। जो पूरे नली गली का ढलैया मुखिया के द्वारा ही हुआ है। अभी जो नली था उसका निर्माण नाला के रूप में हो रहा है, जो मुखिया के द्वारा ही हो रहा है। यानी कहने का मतलब है नल जल जो हमेशा टाइम से चालू रहता है। माने कहा जाए कि यहाँ मुखिया के काम से पूरे गांव के लोग संतुष्ट हैं। क्या विकास किया मुखिया 5 साल? बहुत कुछ किए। मैंने नली दिए, कॉलोनी दिए, घर दिए, लेटरिन बाथरूम दिए। ढलैया वगैरह करवाया? हाँ, ढलैया वगैरह सब किए। पानी वगैरह आता है? हाँ, पानी वगैरह सब आता है। अभी साहो बीघा पंचायत के संजीत मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आ रहे थे, उसके तहत हमें ये जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोगों का जो ढलैया वगैरह वो नहीं हुआ है और बहुत जगह पे हुआ है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अधूरा काम क्यों रुका हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, आपके पंचायत में जो अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आ रहे थे तो यहाँ पे हमें ये जानकारी मिली है कि कुछ लोगों का जो पीसीसी ढलैया वगैरह है वो सब नहीं हुआ है और काम रुका हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जिला से रोक लग गया है और करीब करीब 80% तो काम हो चुका है उस गांव का, और जो उसमें जिला से रोक लग गया इसके चलते जो बाकी आप ढलाई देखे होंगे वो रुकावट है। मनरेगा से उसका ढलाई है और उसका अभी पेमेंट रुका हुआ है, इसके चलते ढलाई बाकी है। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि पेमेंट रुका हुआ है, तो पेमेंट क्यों रुका हुआ है? हमारे उप विकास आयुक्त महोदय जो आए, आने के बाद मतलब क्षेत्र भ्रमण किए और क्षेत्र भ्रमण के बाद उनको लगा कि पीसीसी ढलाई करवाना उचित नहीं है, पेपर ब्लॉक के लिए कर दिए। और हम लोग पहले से एस्टिमेट बनाए हुए थे पीसीसी का, तो पेपर ब्लॉक करवाने के लिए ऑर्डर किया, पीसीसी का रोक लगा दिया। हम लोगों के लगभग करीब दर्जनों एस्टिमेट और एग्रीमेंट किया हुआ योजना जो है से अभी अधर में पड़ा हुआ है। पीसीसी का योजना जो इनके द्वारा रोक लगा दिया गया है। सर, अभी हम गरेड़िया बीघा में भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे नल वगैरह नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, किसी के घर में पानी नहीं आता। तो उस पर आपका क्या कहना है और क्यों रोका गया है? जी, वो गरेड़ी बीघा टोला है, उसका राजस्व ग्राम फरीदपुरा है। तो फरीदपुरा में नल जल का काम हो गया है और ये जो टोला है ये बहुत बड़ा वार्ड है। एक वार्ड में 3 टोला है, मेन राजस्व ग्राम, उसके बाद मुल्ला बीघा, उसके बाद गड़ेरी बीघा। तो हम वहाँ सबसे पहले एक योजना दिए जो मेन राजस्व ग्राम में हुआ। राजस्व ग्राम में काम पूरा है, सबको नल का जल मिल रहा है और कार्य बहुत अच्छा है। मेरे वार्ड के द्वारा जो कार्य कराया गया है लोग संतुष्ट हैं। मुल्ला बीघा और गड़ेरी बीघा दोनों का जो है बीच में एक बोरिंग देने का प्लान हम लोग 2019 में रखे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका काम अधर में है। और उस मतलब नल जल योजना के लिए जितना राशि चाहिए उतना राशि हम अभी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में रखे हुए हैं, न कि मतलब उसका हम खर्च कर चुके हैं। हमारे पास जो
फंड है वो सुनियोजित तरीके से नहीं, एकदम मतलब रखा हुआ है कि उसको नल जल हम देंगे तो देंगे, और जिस दिन वो ज़मीन दे दिया उस दिन हो गया। मेरे पास उसका प्राकलन और तकनीकी और प्रशासनिक भी होकर के रखा हुआ है पेपर। वो जब भी मतलब होगा हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो है उसी टोला का है, 14,86,000 रुपये का TS हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का दिया हुआ है। और उसके बाद ये कनीय अभियंता अरुण कुमार, डेट देख रहे हैं 10/9/2019, 11/9/2019, BDO साहब का 11/9/2019 और कनीय अभियंता का 10/9/2019। इसका प्राकलन बन करके तैयार है, TS PS हो गया है। मतलब बस जमीन के वही ये काम रुका हुआ है? बिल्कुल, सरकारी ज़मीन वहाँ पर है नहीं और प्राइवेट ज़मीन कोई देना नहीं चाह रहा है। इसके लिए हम लगातार अपने अंचल अधिकारी से प्रयास किया है, लेकिन अंचल अधिकारी जो हमारे हैं वो कार्य में ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, काम कम और घर पर ज़्यादा रहते हैं। मर्सी समिति जो लागू है उस पर आपका क्या कहना है? जी जी, वो तो 16 जून से लागू होने जा रहा है। मैं बिहार सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ, जो हम लोगों को ये महामारी के दौर में भी कुछ हद तक पद पर रहने के लिए दिया है, जो सही तरीके से मैं उनका सम्मान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर अभी आपने बोला कि जो अधिकारी है उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब परामर्श नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब उनका नज़रिया हुआ कि जो हम PCC कराएंगे तो जल जीवन हरियाली के तहत पानी का जो मतलब बर्बादी जो होता है, पेपर ब्लॉक रहेगा तो अंदर जाएगा। मैं उनसे असहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ, परंतु इससे थोड़ा सा मतलब मेरा एक डिमांड है उनसे, आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरा डिमांड है कि जो कार्य ज़मीन पर हो गया है उसका मूलतः भुगतान होना चाहिए। बस इतना ही का मतलब हम आपसे मांग कर रहे हैं कि वो काम का पैसा दे दें और बाकी जो है जो शेष काम है उसमें पेपर ब्लॉक लग जाए, प्राकलन में कुछ सुधार हो। देखिए, परामर्शी समिति अभी तो लागू नहीं हुआ है, और जैसे हम लोग ग्राम पंचायत चला रहे थे, कार्यकारिणी को भंग करके, कार्यकारिणी को बिहार सरकार भंग कर करके परामर्श समिति लागू कर दिया गया है। ये हमारे संविधान में अंकित नहीं था कि मतलब जनप्रतिनिधि को एक्सटेंशन दिया जाए। तो जो संविधान में रहेगा हम लोगों के बीच, उसी के अनुपालन हम लोगों को करना है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो किए हैं वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किए हैं। परामर्शी समिति अगर बनाए हैं तो उसमें अगर विधायक और सांसद को अगर शामिल किए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे सीनियर माननीय जो हैं मेरे कमेटी में आए और मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका स्वागत करूँगा। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि ज़मीन के कारण वहाँ पे ढलैया वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन जब वो ज़मीन का फैसला हो जाता है, जब वो लोग दे देते तो वो उनका काम तुरंत स्टार्ट वो अपना काम कर देते हैं। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे ACTV बिहार न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ ही शेयर करें।